अभी आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट और असिस्टेंट का ही वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें जो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन रहता है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट ही डिस्कशन करेंगे, जो कि बैंकिंग में बहुत बार आया है, आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले जो बैंकिंग टर्मिनोलॉजी है, सबसे पहले आपका टर्मिनोलॉजी है आरटीजीएस। तो क्या होता है, कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है कि आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें जो एग्जाम में मतलब आने वाला क्वेश्चन है कि मिनिमम आरटीजीएस आपका किया जाता है 2 लाख रुपया का और मैक्सिमम होता है नो सीलिंग। मैक्सिमम नो सीलिंग मतलब आप जितने भी अमाउंट का आरटीजीएस हो उतने अमाउंट का आरटीजीएस कर सकते हैं। इसके बाद आरटीजीएस, इसको ये है इंडिया का फास्टेस्ट मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम, और इसको करने के लिए आपका एक कोड लगता है, वो है एफएससी कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि 11 कैरेक्टर का होता है, अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का होता है, जिसमें कि फर्स्ट 4 डिजिट आपको बैंक को रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट आपका 0 और लास्ट में जो होता है वो ब्रांच इंफॉर्मेशन कोड होता है। इस हिसाब से ये आपका एफएससी कोड हुआ। तो आरटीजीएस से जो पूछने वाला क्वेश्चन रहता है वो है इसका फुल फॉर्म, मिनिमम कितने अमाउंट का होगा, मैक्सिमम कितने अमाउंट का होगा, एफएससी कोड कितने डिजिट का होता है या अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर का होता है, और इसका बाइफरकेशन कि ये 5वां किस लिए होता है 0, तो फॉर द फ्यूचर रेफरेंस। तो एक इससे आरटीजीएस से ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकेंड जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो है एनईएफटी। एनईएफटी का मतलब क्या हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये आपका डोमेस्टिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम। ये आपका बैच बेस्ड सिस्टम है, मतलब इसमें आरबीआई जो है वो बैच रिलीज करती है, और एक दिन में आरबीआई टोटल 48 बैच रिलीज करती है, 48 बैच एक दिन में रिलीज करती है, वो भी हाफ आवरली करके मतलब आधा घंटा में आरबीआई 48 बैच को रिलीज करती है। और इसमें इसका जो सीलिंग है वो मिनिमम अमाउंट है आपका 1 रुपीज और मैक्सिमम है नो सीलिंग। मतलब इसमें आरबीआई आधा घंटा के बाद बैच को रिलीज करती है, और इसमें बैच रिलीज का कोई सिस्टम नहीं है, ये रियल टाइम बेसिस पे है, जैसे जैसे फंड आते चलता है उस हिसाब से अकाउंट क्रेडिट होते चलता है। तो ये डोमेस्टिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम, ये भी डोमेस्टिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम, ये है आपका फास्टेस्ट मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम, और ये हाफ आवरली करके बैच रिलीज होता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन कंट्री है एनईएफटी में, वो एक्सेप्शन कंट्री है नेपाल। मतलब नेपाल के साथ में आप एनईएफटी कर सकते हैं, और नेपाल के साथ में जो एनईएफटी कर सकते हैं वो एक बार में मैक्सिमम 2 लाख रुपया, 2 लाख इंडियन रुपीज, जो रिसीवर रहेगा वहाँ पे वो उसको मिलेगा नेपाली रुपीज में पैसा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसका फुल फॉर्म कितना बैच रिलीज होता है, हाफ आवरली करके बैच होता है, मिनिमम कितने अमाउंट का होता है, मैक्सिमम कितने अमाउंट का होता है, और किस कंट्री के साथ में हम एनईएफटी कर सकते हैं। तो ये आपका एनईएफटी से ये सब सारे क्वेश्चन अभी जो एग्जाम आने वाले हैं उसमें आ सकता है, और आरटीजीएस से जो अभी हमने आपको ऊपर में दिखाया उससे आ सकता है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका आता है स्विफ्ट। स्विफ्ट में ये स्विफ्ट आपका डोमेस्टिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम नहीं है, वो है इंटरनेशनल मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो स्विफ्ट में क्या होता है, स्विफ्ट में ये आपका हो गया इंटरनेशनल मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो स्विफ्ट ये इंडिया में काम नहीं करता है। अगर किसी आदमी को इंडिया से अब्रॉड, और अगर अब्रॉड से इंडिया पैसा भेजना है तो उस समय वो स्विफ्ट मोड में काम करेगा। तो ये आपका हो गया इंटरनेशनल मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम। इससे पहले जो था वो था आपका डोमेस्टिक मोड ऑफ फंड ट्रांसफर सिस्टम। स्विफ्ट का हेडक्वार्टर जो है वो है ब्रसेल्स, बेल्जियम में। लाहल पे एक जगह है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1973 में। तो इसमें इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो फुल फॉर्म हो गया सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म है। और ये भी आपका 11 कैरेक्टर का होता है, 11 कैरेक्टर का होता है, जैसे CNRB आपका हो गया, INB भी और फिर होता है मान लीजिए 956 या कुछ भी कोई कोड। तो फर्स्ट 4 डिजिट में फर्स्ट 4 अल्फान्यूमेरिक रिप्रेजेंट करता है बैंक को, फिर 2 कंट्री को, फिर ब्रांच लोकेटर को, और लास्ट वाला हो गया ब्रांच इंफॉर्मेशन कोड को। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, पहला क्वेश्चन कि स्विफ्ट का एस्टेब्लिशमेंट कौन सा ईयर में हुआ था, तो 1973। इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लाहल पे, ब्रसेल्स, बेल्जियम का कैपिटल। और कितने कैरेक्टर का होता है, तो स्विफ्ट होता है 8 और 11 कैरेक्टर का। तो जिसमें फर्स्ट 4 बैंक का नाम, कंट्री कोड, ब्रांच लोकेटर, और लास्ट वाला हो गया ब्रांच इंफॉर्मेशन कोड। तो यहाँ से स्विफ्ट से ये सारा क्वेश्चन
अगर एग्जाम में आएगा तो बस इसके अलावा स्विफ्ट में और कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये था आपको स्विफ्ट के बारे में जानकारी। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक से जो आ सकता है क्वेश्चन, ये है आपका DICGC। इसका पहले तो आ सकता है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या है, तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 15 जुलाई 1978 को। 15 जुलाई 1978 को इसका 1978 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये क्या करती है, ये RBI का सब्सिडीज है 5, उसमें से एक ये भी है। इसका काम है जो हम लोग सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखते हैं, उसका इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करना। तो DICGC का जो इंश्योरेंस कवर है वो उसका प्रीमियम जो है वो पे करती है बैंक, और इसमें पर कस्टमर जो है वो 5 लाख रुपीज करके इंश्योरेंस कवर DICGC प्रोवाइड करती है। तो इसमें मैक्सिमम कवर आपका बैंक में कितना भी पैसा है, लेकिन इन द केस ऑफ द लिक्विडेशन ऑफ द एनी ऑफ द बैंक आपको मिलेगा मैक्सिमम 5 लाख रुपया, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो DICGC का काम है हम लोग का जो इंश्योरेंस कवर है उसको प्रोवाइड करना। तो ये इसमें आपका जो क्वेश्चन आ सकता है, पहला है कि इसका फुल फॉर्म, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मुंबई। RBI में जो 4 डिप्टी गवर्नर रहते हैं उसमें से एक डिप्टी गवर्नर DICGC डिपार्टमेंट को भी देखते हैं। और इसका एस्टेब्लिशमेंट किस ईयर में हुआ था, और ये पर कस्टमर जो है कितने रुपये का इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करती है। और ये जो 5 लाख रुपीज है ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 2020 से 2020 ईयर से ये स्टार्ट हुआ। तो इसमें आपका यही सारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है DICGC से। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी में क्या है, इंडियन करेंसी में बहुत सारा इसमें पार्ट है। तो इसमें इंडियन करेंसी में क्या होता है कि RBI के पास सोल राइट है जो कि RBI नोट को इशू कर सकती है। सेक्शन 22 ऑफ द RBI एक्ट में लिखा हुआ है कि RBI के पास सोल राइट है कि RBI सिर्फ नोट इशू कर सकती है और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नोट इशू नहीं कर सकती है। तो इंडियन करेंसी में क्या है कि RBI जो है मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक का नोट को इशू कर सकती है, मैक्सिमम 10,000 रुपीज। ये आपका सेक्शन 24 ऑफ द RBI एक्ट में लिखा हुआ है, जो मैक्सिमम आपका 10,000 रुपये तक का नोट RBI इशू कर सकती है। और RBI के पास सोल राइट जो है वो सेक्शन 22 में लिखा हुआ है। तो इसमें अभी तक हमारे देश में 10,000 रुपये का नोट पहले चलता था, 1978 में भी चलता था, 1954 में भी चलता था। उसके बाद इसको हटा दिया गया। अभी हमारे देश में मैक्सिमम जो नोट है डिनोमिनेशन का वो है 2,000 रुपये का। तो इंडियन करेंसी में हमारी जो नोट है, हम लोग को जो नोट मिलता है उसको डिफरेंट भाग में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट होता है स्वाइल्ड नोट। अब ये स्वाइल्ड नोट क्या होता है कि अगर नोट बहुत गंदा हो गया या नोट को आपने कट करके 2 पीस में कर दिया, तो 2 पीस, ओनली 2 पीस, तो ये हो जाता है स्वाइल्ड नोट में। अगर नोट बहुत गंदा हो गया, डर्टी हो गया, तो उस टाइप का नोट को भी हम लोग स्वाइल्ड नोट कहते हैं। मतलब इसका एक्सचेंज आराम से ब्रांच में हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड नोट होता है म्यूचुलेटेड नोट। म्यूचुलेटेड नोट में क्या आता है कि अगर नोट का मोर देन 2 पीस हो गया, मोर देन 2 पीस हो गया, मतलब अगर आपने नोट को 3, 4, 5 पीस में कर दिया गुस्सा करके, तो उस टाइप का नोट को हम लोग कहते हैं म्यूचुलेटेड नोट। तो ओनली 2 पीस हो गया स्वाइल्ड नोट, मोर देन 2 पीस हो गया म्यूचुलेटेड नोट। थर्ड में आपका होता है इम्परफेक्ट नोट। इम्परफेक्ट नोट, इम्परफेक्ट नोट का मतलब क्या होता है कि जो नोट में कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कलर लग जाता है, ब्लीच्ड हो जाता है, ऑयल्ड हो जाता है, तो सारे नोट को हम लोग कहते हैं इम्परफेक्ट नोट। और एक नोट होता है मिसमैच नोट। मिसमैच नोट का मतलब होता है कि किसी भी नोट का आपने नंबर को किसी के साथ में पेस्ट कर दिया, जैसे हमारा नीचे का और ऊपर का नंबर मैच करना चाहिए, दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो वो हो जाता है मिसमैच नोट। तो ₹1, ₹2 और ₹5, इस तीनों नोट को हम लोग कहते हैं सिंगल नंबर नोट। मतलब इसमें एक ही नंबर लिखा रहता है। और बाकी जो नोट है 10 रुपये से लेके 2,000 रुपये तक का, ये हो गया डबल नंबर नोट। मतलब इसका ऊपर और नीचे का नंबर मैच करता है। लेकिन इसका नोट इस 1 to 5 में आपका सिर्फ एक ही जगह नंबर लिखा रहेगा, दोनों जगह इसका नंबर लिखा नहीं रहेगा। तो इंडियन करेंसी से जो आपका क्वेश्चन आ सकता है, पहला कि कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है कि RBI के पास सोल राइट है नोट इशू करने का, तो सेक्शन 22। मैक्सिमम कितने तक का नोट इशू कर सकती है, तो 10,000। कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है, तो सेक्शन 24। नोट कितने टाइप के होते हैं, सिंगल नंबर नोट कितना होगा, डबल नंबर नोट कितना होगा, और नोट के ऊपर में जो होता है वो कितने भाषा में हमारा लिखा रहता है, जैसे तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली सब में लिखा रहता है। तो टोटल कितने भाषा में लिखा रहता है, तो टोटल हो गया 15 लैंग्वेज। 15 लैंग्वेज नोट के ऊपर में टोटल लिखा रहता है। और 1 रुपये का नोट जो होता है, 1 रुपीज़ का नोट, ये जो है ये इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इस नोट को साइन करता है आपका फाइनेंस सेक्रेटरी। हमारे देश के फाइनेंस सेक्रेटरी होते हैं, वही इस पर साइन करते हैं।
लेकिन 2 रुपया से लेके 2000 रुपये तक का नोट में इशूड बाय द आरबीआई एंड साइंड बाय द गवर्नर आरबीआई। तो 1 रुपया का नोट आरबीआई इसको नहीं करती है लेकिन सर्कुलेट करती है। 1 रुपया का नोट इशू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और साइन करती है इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी। और 2 रुपया से लेके 2000 रुपये तक का नोट इशू करती है आरबीआई एंड साइंड बाय द गवर्नर आरबीआई। तो यही दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि 1 रुपया का नोट में कौन सा किसका सिग्नेचर रहता है, तो फाइनेंस सेक्रेटरी का। अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्वाइन में क्या होता है कि क्वाइन जो है ये सारा का सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ये आरबीआई का इसमें कोई रोल नहीं होता है। मिंट है, मिंट में जाके क्वाइन मिंटिंग होता है। तो ये क्वाइन जो है अभी तक हमारे देश में 20 रुपये का मैक्सिमम क्वाइन है। तो ऐसा लिखा हुआ है क्वाइनेज एक्ट में कि 1000 रुपया तक का सिंगल क्वाइन इशू कर सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो। लेकिन अभी हमारे देश में मैक्सिमम डिनोमिनेशन का क्वाइन है 20 रुपीज़ का, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो ये अभी पहले था क्वाइनेज एक्ट 1906, ये अभी चेंज हो गया है क्वाइनेज एक्ट 2011। इसमें आपका लिखा हुआ है कि जो है मैक्सिमम 1000 तक का क्वाइन इशू कर सकती है। और अभी वर्तमान में आपका मैक्सिमम डिनोमिनेशन का क्वाइन जो है वो है 20 रुपये का। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में आते हैं। तो आज हमने आपको 4 टॉपिक के बारे में समझाया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कल आपको हम चेक के बारे में बताएंगे, ड्राफ्ट के बारे में बताएंगे, इसके अलावा टाइप ऑफ द अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम ओम्बड्समैन के बारे में डिस्कशन करेंगे। मतलब ये छोटा छोटा चीज एग्जाम में आता है बहुत, उसी से ये कंपाइल किया हुआ है। तो ध्यान से इसको सुनिएगा, देखिएगा, और अगर नहीं पता है तो नोट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा।